सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर, लीला विस्तारी। राम चरणों रस मत रहत, अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री भक्तमाल के सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण श्री नवा गोस्वामी जी ने इस शब्द में किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संसार सागर को पार करने के लिए आपने ऐसा जहाज प्रदान किया जिससे सामान्य से सामान्य जीव भी भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। जो साधन विहीन है, जो कुछ करने लायक नहीं है, वे लोग भी नरक की यातनाओं से बच जाएं, उन्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा गोस्वामी जी ने दिव्य ग्रंथ की रचना करके, श्री रामचरितमानस की रचना करके जीव मात्र को एक जहाज प्रदान कर दिया।
प्रियदास जी महाराज लिखते हैं, काशी जाए वृंदावन आए मिले न भोजू सो। काशी जाए वृंदावन, काशी जाए वृंदावन आए मिले न भोजू सो। काशी जाए वृंदावन सुनो ही कवित निज रीझ मत भीजिए। रीझ मत भीजिए, रीत मत भीजिए, रीझ मत भी। वृंदावन की परम पावन भूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत आनंद लिया, अद्भुत। यहाँ का एक कण अद्भुत है, रसमय है, दिव्य है। अंतःकरण शुद्ध हुए तो जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे धाम में रस छलकता है, उसका अनुभव होता है। धाम का जो वैशिष्ट है वो है रसिकों का दर्शन। धाम में आकर यदि रसिकों का दर्शन नहीं हुआ तो धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ के संतों के पास जाकर के उनकी सन्निधि में उनकी अनुभूत वाणी श्रवण करते हैं। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। संत दर्शन में शर्त है, अहंकार की पूर्ति छोड़ के जाओगे तो कुछ मिलेगा। माया का वैभव का विलास छोड़ के जाओगे तो कुछ मिलेगा। इन दोनों को लेके जाओगे तो खाली वापस लौटना पड़ेगा। एक एक पग जो हम संत मिलन के लिए जाते हैं तो मान लीजिए उसका फल यज्ञों के समान हो जाता है। एक पग यानी एक यज्ञ। लेकिन शर्त है कि दो चीजें ना हो, अहंकार हमारा गलित हो और अपने वैभव के प्रदर्शन करने की इच्छा न हो। इसलिए गोस्वामी जी ने अत्यंत दैन्यतापूर्वक संतों का संग किया। दैन्यतापूर्वक, अहंकार का गलित होना ही दैन्यता है। संपूर्ण भक्तमाल में एक से एक ऊंचाई में पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन उनकी दैन्यता देखने लायक। कहीं भी किसी तरह उनके व्यवहार में कहीं अहंकार का प्रदर्शन होता ही नहीं है। उनके हृदय में एक बात बैठी हुई है, सृष्टि का प्रत्येक कार्य श्री ठाकुर जी करते हैं, जानकी वल्लभ लाल जी करते हैं। कोई व्यक्ति नहीं करता है, हम नहीं करते हैं। उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू सब ही नचावत राम गुसाई।
राम गोसाई, राम गोसाई। आशुतोष भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, जैसे कठपुतली वाला पीछे से धागे से कठपुतली को नचाता है, पर्दे के अंदर खड़ा रहता है, बाहर देखने वाले समझते कठपुतली ऊपर हाथ कर रही है, कठपुतली अपना सिर घुमा रही है, कठपुतली नृत्य कर रही है। कठपुतली कुछ भी नहीं कर रही है, पीछे का जो सूत्राधार है वो जो धागे को खींचता है वैसा कठपुतली करती है। ऐसे सृष्टि का प्रत्येक जीव को नचाने वाले श्री ठाकुर जी हैं। सब ही, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको नचाने वाले कौन है? गोविंद हैं, माधव हैं, ठाकुर जी हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचा राम गुसाई, राम गुसाई। संतों के पास गोस्वामी तुलसीदास जी अत्यंत दैन्यता पूर्वक विराजते। श्री नागरी दास जी किशनगढ़ के राजा थे। किशनगढ़ स्टेट थी राजस्थान में, वहाँ के राजा श्री नागरी दास जी थे। वृंदावन से उनका लगाव था, तो जब राजा थे तो कभी कभी वृंदावन आते। एक उनके मन में आया कि चलो यमुना जी के किनारे बहुत से संत हैं, दर्शन करने चले। तो यमुना किनारे आए, संत बाहर बैठे, धूप थी, सर्दी का समय था, यमुना जी किनारे बैठे हुए जप कर रहे थे। जैसे राजा को आते हुए देखा वैसे सब उठ के अपने अपने कुटिया में चले गए। किनारे में कुटिया थी, उठ के कुटिया में चले गए। नागरी दास जी को लगे क्या, मैं तो दर्शन करने आया, संत मुझे देख के अंदर चले गए। अब मैं किसे वंदन करूं, किसे प्रणाम करूं, किसका संग करूं? तो बड़े विवेकवान थे नागरी दास जी। उन्होंने कहा, संत मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बात है मेरे में कि संत मुझे देख करके कुटिया के अंदर चले गए? अभी कितने मस्त भजन कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी तरफ दृष्टि डाली, और दृष्टि डाली तो देखा कि अरे मेरे इस वैभव को देख करके संत अंदर चले गए। मेरे शरीर में लाखों रुपए के आभूषण हैं, मैंने कीमती लाखों रुपए के वस्त्र पहन रखे हैं। ये संतों को मिलने में दीवार है, मुझे तो संतों से मिलना है, क्यों ना मैं इनका त्याग कर दूं। नागरी दास जी जमुना किनारे जो लोग बैठे थे, एक एक चीज उतार करके दे दी, सब कुछ दे दिया। और एक संत से एक पुरानी धोती मांगी, आधा कटी में लपेट लिया, आधे गले में डाल दिया। वज्रज को पूरे सिर पर लगाया, पूरे शरीर पर लगाया। और अब गए तो सब संत बाहर निकल आए, और निकल करके आओ भक्त आओ 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 आओ, बैठा के सत्संग किया। संत मिलन में दो बाधक हैं, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन और अहंकार की वृत्ति। ये साथ में लेके जाएंगे तो खाली आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, और ये छोड़ करके गए तो लबालब भर के आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों के पास जाते हैं, कैसे जाते हैं? अत्यंत दैन्यता पूर्वक। आप श्री राम वृंदावन के संतों का दर्शन करने के बाद नंदगांव गए हैं,
वहाँ के संतों का दर्शन किया है। आप बरसाने गए हैं, बरसाने के संतों का दर्शन किया है। इसके बाद आप गोकुल पहुँचे हैं। गोकुल में जैसे पहुँचे तो बड़ी बड़ी तेज की भूख लगाई गोस्वामी तुलसीदास जी को। संतों की आकाश वृत्ति रहती है, कोई अपनी निजी व्यवस्था नहीं रहती, ठाकुर की व्यवस्था में चलते हैं। कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अपनी कोई निज की व्यवस्था संतों की नहीं रहती है। तो बड़ी जोरों की भूख लगी तो सामने ग्वाला था, उसका नाम था भगीरथ। उसने गोस्वामी जी का दर्शन किया। उसको इतनी खुशी हुई, दौड़ करके गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा महाराज मेरी ये सामने कुटिया है, थोड़ी देर के लिए आप चल करके विश्राम कर लें, बड़ी धूप है, जल ग्रहण कर लें। इतने भाव से ले गया गोस्वामी जी को, इतने भाव से ले गया। तुलसी मीठे बचन ते, तुलसी मीठे सुख उपजत चहुँ ओर, सुख उपजत। वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कभी सत्संग नहीं किया था, लेकिन संत को देखते ही उसके हृदय में इतनी मिठास आ गई, इतनी प्रिय वाणी बोला। महाराज बहुत गर्मी है, 2 मिनट के लिए आप चलिए, ठंडा जल पी लें, बड़ा श्रम आपके शरीर में हो गया है। गोस्वामी जी गए तो उसके पास गाय का दूध था, मिश्री मिलाकर के गाय का दूध लाया, तुलसी डाल करके। बड़े भावपूर्वक गोस्वामी महाराज इसे स्वीकार कर लें, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी हृदय में ऐसी भावना है, आपने सुबह से कुछ पाया नहीं, ऐसा लगता इसे स्वीकार करें। उसके पास दूध रखा था, दही रखा था, चूड़ा रखा था, एक एक चीज बड़े प्रेम से गोस्वामी जी को खिलाई। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया, तुम्हारी प्रीति युगल सरकार में नित्य नई बढ़ती रहे। नित्य नव प्रीत राम पद पंकज, नित्य नव प्रीत। नई नई प्रीति जो आज है, उस कल दुगनी, परसों तिगुनी, चतुर्गुनी, इसी का नाम है प्रेम। जहां प्रीति बढ़े, और प्रीति वहां बढ़ती है जहां स्वासुख की कामना नहीं होती है। आशीर्वाद दिया है, और फिर आप गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने के लिए, गोकुल में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी विराजते हैं, उनका दर्शन करने के लिए बड़ा सत्कार किया गोसाई जी ने, विट्ठलनाथ जी ने बहुत सत्कार किया है। अपने श्री नवनीत प्रिय का दर्शन कराने के लिए ले गए, ठाकुर जी का दर्शन कराने के लिए ले गए। कहा तुलसीदास जी हमारे ठाकुर जी को भी कुछ सुना दो। अयोध्या नाथ को तो आपने बहुत सुनाया है, हमारे नवनीत प्रिय जी को भी कुछ सुनाओ। बंदौ अवध गोकुल ग्राम, बंदौ उत विराजत जानकी वर,
इतहि श्याम श्याम बंदौ अवध गोकुल ग्राम बंदौ अवध उहाँ सरजू बहुत अद्भुत उहाँ सरजू यहाँ जमुना नीर हरति कलिमल दो मूरत हरति कलिमल सकल जन की पीर बंदौ अवध गोकुल ग्राम उहाँ सबरी स्वर्ग दीन हो उहाँ सब शील सागर राम यहाँ चंदन लाय कुबरी यहाँ किए पूर्ण काम हे पूर्ण बंदौ अवध गोकुल ग्राम बंदौ अवध गोकुल ग्राम भक्त हित श्री राम कृष्ण सु भक्त हित श्री धरो नर अवतार दास तुलसी दो आसा को उतारो पार बंदौ अवध गोकुल ग्राम बंदौ अवध गोकुल ग्राम। श्री गोसाई विठल नाथ जी के साथ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का सत्संग घंटों चला है, बड़ा सुख मिला है। ब्रजभूमि में आप बहुत दिन रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, और जब यहाँ करीब करीब सभी संतों का दर्शन हो गया तो आपने यहाँ से प्रस्थान करने का विचार किया। और एक बार पुनः आपको चित्रकूट की याद आई कि वृंदावन तो आई गई, अब चित्रकूट होते हुए फिर काशी की यात्रा करेंगे। आप चित्रकूट आए। चित्रकूट वासी गोस्वामी तुलसीदास जी का आगमन सुन करके दर्शन करने के लिए आने लग गए। दो भूमि को सौभाग्य प्राप्त है जो श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों से अंकित है। श्री वृंदावन धाम, श्री चित्रकूट धाम। इस भूमि में ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। चित्रकूट में राम जी पैदल चले बिना पदत्राण के, तो वहाँ राम जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। और ब्रज में श्री ठाकुर जी चले बिना पदत्राण के, तो ब्रज में श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह अंकित है। इसलिए इस भूमि को
विशिष्ट भूमि कहा जाता है। प्रभु पद अंकित अवनि विसेखी, प्रभु पद आयस होए तो जाऊं देखी, आयस हो तो जाऊं देखी, जाऊं देखी। तो ऐसी ब्रजभूमि से आप चित्रकूट भूमि में गए। दोनों दिव्य भूमि है, पावन भूमि है। और वहाँ कई साधक लोग आने लग गए, कई बड़े रसिक लोग, कई विरक्त महात्मा आने लग गए। कोई सत्संग कर रहा है, कोई साधना की बात पूछ रहा है। उन्हीं में एक सत्यकाम नाम का ब्राह्मण आया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में निवेदन करने लग गया, भगवान मुझे आप दीक्षा प्रदान कर दें, मैं भजन करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने दृष्टि डाली उसके ऊपर, और दृष्टि डालते ही समझ गए कि अभी ये दीक्षा के लायक नहीं है। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर किसी रोगी को किसी तरह के बाह्य उपकरणों के द्वारा पता नहीं लगाता है कि इसको कौन सा रोग है। उसके जीवन में इतना अनुभव होता है, वो देखता है, उसे पता चल जाता है कि अमुक जगह इसको बीमारी है। इतना अनुभव हो जाता है उसको कि उसकी दृष्टि से ही पता चल जाता है कि सामने वाला जो रोगी है उसको कहाँ डिसीज है, कहाँ बीमारी है। ऐसी ऊंचाई में पहुंचे हुए सन दृष्टि डालते उन्हें पता चल जाता है अंतःकरण की क्या स्थिति है। इसलिए आपने मना कर दिया, ये लायक नहीं दीक्षा के। उसका हृदय अत्यंत ही दूषित था, अत्यंत ही। अब वो ब्राह्मण हट करके बैठ गया गोस्वामी तुलसीदास जी कुटिया के द्वार पर। मैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, मुझे आप दीक्षा दो, मुझे आप दीक्षा दो। संयोग एक स्टेट की रानी गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करने के लिए आई। पहले स्टेट थी, राज्य थे। तो उन्होंने सुना कि चित्रकूट में गोस्वामी जी पधारे हैं। उनको बहुत दिनों से गोस्वामी जी के दर्शन करने की इच्छा थी। उनका नाम था रानी कदम्बलता। तो दर्शन करने के लिए चित्रकूट की पावन भूमि में आई। और वहीं वो ब्राह्मण सामने बैठा था, अड़ा हुआ कि मुझे दीक्षा दो। जैसे रानी आई तो उसका जो अभी आग्रह था दीक्षा के लिए, रानी को देखती उसका चित्त चंचल हो गया और दीक्षा वाली बात समाप्त हो गई। रानी जब चली गई, गोस्वामी जी से वार्ता करके दर्शन करके, तब आपने समझाया अभी तुम्हारा हृदय वासना से अत्यंत कलुषित है। गोस्वामी जी ने कहा तुम घर जाओ, बाद में आना। तो वो रोने लग गया। और वो कितनी अच्छी बात कही उसने, देखो। कहा जय जय, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे बस में नहीं है कि मैं साधन कर सकूं और संयम कर सकूं और हृदय को शुद्ध कर सकूं। नाथ विशेषम मद कछु नाही,
नाथ विषय मुनि मन क्षोभ करे क्षण माही। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, वो बोला, कि मैं अपने हृदय को शुद्ध कर सकूं, लेकिन जय जय आप श्री के महापुरुष कृपा कर देंगे तो शायद मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। इतनी सटीक बात उसने कही, दैन्यता से कही, रो करके कहा। और गोस्वामी जी ने एक बार कृपा दृष्टि डाली, सारा हृदय निर्मल हो गया महाराज। एक बार गोस्वामी जी ने कृपा करके उसके ऊपर दृष्टि डाली, समस्त विकारों से रहित हो गया, परम संत बन गया महाराज। संत महा सुख खानी हे हरि, संत महा संत महा सुख खानी है हरि। चित्रकूट में एक दिन रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी कुटिया के बाहर बैठ के भजन कर रहे थे। आपने देखा 2 बजे रात्रि में एक वृद्ध व्यक्ति यमुनाग्नि के किनारे आया। 2 बजे रात में ये वृद्ध व्यक्ति क्या करेगा, तो आप उसके पीछे पीछे चलने लग गए। वह वृद्ध व्यक्ति मंदाकिनी के जल में गया और बार बार डूबने का प्रयास करने लग गया। पूरा का पूरा शरीर डुबो देता, लेकिन डूब नहीं पा रहा था। गोस्वामी जी को लगा कि मरने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, इसको कौन सा कष्ट है। उसकी स्थिति देख करके दया आ गई गोस्वामी जी को। तब आपने पूछा, भैया आप इस सुंदर मानव शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हैं। महाराज, मेरे जीवन में बड़ा अभाव है, दरिद्रता ने मेरा वर्ण कर लिया है, अब जीने की इच्छा नहीं है, मैंने बहुत कष्ट सहा है। आपने मंदाकिनी से प्रार्थना की, आप माँ हो, गंगा हो, इस वृद्ध ब्राह्मण के कष्ट को दूर करो। आपने जैसे कहा वैसे उस मंदाकिनी जी की धारा में एक बड़ी सुंदर शिला तैरने लग गई, चमकती हुई शिला। और मंदाकिनी की लहरों से आवाज आई, इस शिला का नाम है दरिद्र मोचनी शिला। इसके दर्शन मात्र से सारे अभाव दूर हो जाते हैं, सारी दरिद्रता चली जाती है। ये ब्राह्मण इसे देख ले तो अभी संपन्न हो जाएगा, सारा अभाव दूर हो जाएगा। ताके दर्शन होती ही रहे न दुख को लेस, ताके दर्शन रहे न दुख को लेस, दुज पायो संतोष सुख,
तुझ पायो मानहु धन के धनेश, मानहु धने। उस ब्राह्मण की प्राण रक्षा हो गई, जन्म जन्म का दारिद्र्य दूर हो गया। और इस तरह से आप चित्रकूट में रहकर न जाने कितने लोगों का हित किया। संत का तात्पर्य ही है लोगों के हृदय के कष्टों को दूर करना, दुख को दूर करना, श्री ठाकुर जी के भजन की तरफ प्रेरित करना। ऐसी कौन सी चीज है जो भजन में बाधक, उसे दूर करना। चित्रकूट की परम पावन भूमि में रहकर आपने न जाने कितने लोगों को भजन की तरफ उन्मुख किया और उनके कष्टों को दूर किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष कथा आप कल सुनिए।